Hello, good morning, all students. You are most welcome in class 7th, subject English. Topic real English book, lesson number 2, Snow White and Seven Dwarfs. यानी स्नो वाइट और 7 बोने। इस लेसन में जो हमें शिक्षा प्रदान की गई है वह है 2 सुंदरताओं के बीच में किस प्रकार से संघर्ष होता है। एक जो राजा की लड़की हैं वो जन्म से बहुत ही सुंदर है। उसकी पूरी बॉडी स्नो बर्फ के समान है, इसलिए उसके माता पिता उसका नाम स्नो वाइट रख देते हैं। जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होती जाती है त्यों त्यों ये खूबसूरत बनती हुई चली जाती हैं और उसके कुछ समय बाद उसकी जो रियल मदर है यानी जो क्वीन है वो मर जाती हैं और उसके मरने के बाद में किंग यानी राजा पुनर्विवाह कर लेता है, दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरे विवाह के दौरान जो उसकी स्टेप मदर बनकर के आई है यानी जो दूसरी रानी उसकी सौतेली माँ बनकर के आई है वो भी बहुत सुंदर हैं और वो अपनी सुंदरता पर इतना गर्व करती हैं कि मेरे अलावा इस महल में मेरे सामने कोई दूसरा सुंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो इस स्नो वाइट नाम की इस सुंदर लड़की से बहुत ईर्ष्या करती हैं, बहुत जलन रखती हैं। इसीलिए उसके कक्ष में एक छोटा सा कांच लगा हुआ है। वो कांच से जो पूछती हैं, कांच से जब उसने पूछा कि आप ये बताइए कि मेरे में और स्नो वाइट में से सुंदर कौन है, तो कांच अपनी वास्तविकता पर बोलता है कि हे रानी, वैसे तो आप ही बहुत सुंदर हो, बहुत लंबी हो, लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है। इसलिए उसकी वो रियल मदर उस अपनी सुंदर लड़की को मारने की योजना बनाती हैं। वो हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। स्नो वाइट वॉज मोर ब्यूटीफुल देन हर स्टेप मदर। स्नो वाइट उसकी सौतेली मां से अधिक सुंदर थी। सो शी वाज सेंट इन द फॉरेस्ट टू कीप बाय हर सर्वेंट। इसलिए वह उसको उसके नौकर से कह करके उस लड़की को पकड़वा करके उसको जंगल में भेज देती हैं मारने के लिए और उस नौकर से कह देती हैं कि तुम्हें इसको मारना है। लेकिन वो नौकर इतना काइंड हार्टेड पर्सन है, इतना दयालु प्रवृत्ति का है कि वो उसे मारता नहीं है और जंगल में वैसे उसको छोड़ देता है और आ जाता है। तो स्नो वाइट पूरे दिन भर जंगल में इधर से उधर घूमती रही, भटकती रही और शाम पड़ते पड़ते जब वो रोती रोती थक गई तो एक पहाड़ी पर एक छोटा सा मकान बना हुआ था जो 7 बोनों का था। और वो 7 बोने कौन है? वो 7 बोने वह हैं जो वहां पर पहाड़ी में, वहां पर माउंटेन में, पर्वत में चांदी खोदने का काम किया करते थे। वो उस झोपड़ी में रहते थे। ये उनकी झोपड़ी में प्रवेश कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं और उनके पलंग पर ये लेट जाती हैं। जब शाम के समय वो 7 बोने आते हैं तो वो इसको देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके, ऐसी खूबसूरत लड़की को देख करके वो बड़े हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये वैसे कोई सामान्य परिवार की लड़की नहीं है। जब वो उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तो जब स्नो वाइट उनको अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देती हैं, पूरी बात बताती हैं, तो फिर वो संतुष्ट होकर के अंत में यही कहते हैं कि आप इसके बाद में आप यहीं रहें
उधर जो उसकी स्टेप मदर हैं, जिसने इसको मारने के लिए जंगल में छुड़वा दिया था, उसको ये श्योर हो जाता है कि अब स्नो वाइट मर गई हैं और मैं ही सुंदर हूं, तो वो दोबारा फिर उस मिरर से, उस दर्पण से जो उसके कक्ष में लगा हुआ है, उससे फिर क्वेश्चन करती हैं और पूछती हैं कि आप ये बताएं कि अब कौन सुंदर है। तो स्नो वाइट, तो वह मिरर यानी वो दर्पण फिर वापस वही कहता है, हे क्वीन यू आर द ग्रैंड एंड अ टाल, कि तुम ही एक शानदार और एक लंबी और सुंदर हो, बट स्नो वाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ यू, लेकिन स्नो वाइट अभी भी तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। और वो अभी भी उन 7 ड्वार्फ्स के 7 बोनों के घर में एक छोटी सी पहाड़ी पर रह रही है। तो इसी बात को लेकर के so her stepmother thought that she was dead, परंतु जब उसकी स्टेपमदर ने सोचा कि वो मर गई है, बट when she asked a mirror, परंतु जब उसने दर्पण पास से पूछा, it replied that Snow White was more beautiful than you, तो काज ने उसके उत्तर दिया कि वह स्नो वाइट ही तुमसे ज्यादा सुंदर है। So she thought of a plan to kill her, इसलिए वो उसे मारने की योजना बनाती है। She changed herself into a old man, उसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। And took a poisoned comb with her, और उसके साथ में एक जहरीला एक कंगा लेकर के गई, जिसके उसमें उसने पॉइजन लगा रखा था। When she reached there, तो she called out the Snow White. She came out of the hut, and as soon as she came out of the hut, जैसे वो झोपड़ी से बाहर आई तो उसने उसके सिर के अंदर वो कंगा लगा दिया, और कंगे में लगा हुआ जो पॉइजन था उसकी बॉडी में प्रवेश कर गया, और ऑन द स्पॉट स्नो वाइट बिकम अ सेंसलेस, फेडेड, अनकॉन्शियस, और उसी समय स्नो वाइट बेहोश हो गई। तब उसकी स्टेप मदर ने सोचा कि अब ये मर गई हैं। वो उसकी स्टेप मदर दौड़ती हुई वापस अपने महल पर आ गई। जैसे ही शाम के समय 7 बोने वापस घर पर लौटे, घर पर आए, तो उन्होंने उसको जब इस प्रकार से सेंसलेस पड़ा हुआ देखा और उसके सिर में से जैसे कंगे को बाहर निकाला, तो ही स्नो वाइट को वापस होश आ गए, और उन्होंने उनको ये कहा कि तुम इसके बाद में आज के बाद झोपड़ी से बाहर मत निकलना। फिर उसकी स्टेप मदर ने वापस फिर उस मिरर से फिर क्वेश्चन पूछा, प्लीज टेल मी अस हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बोथ ऑफ देम, क्या आप कृपया करके ये बताएं कि हम दोनों में से अब सुंदर कौन है। तो मिरर रिप्लाई टू हर, तो मिरर ने उसे जवाब दिया दैट स्नो वाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ यू, कि स्नो वाइट ही तुमसे ज्यादा अधिक सुंदर है। तो सी हर्ड ऑफ इट एंड सी बिकम अ सरप्राइज दैट शी वाज alive, she did not die. So she thought of a plan to kill her in 3rd time. इसलिए वो तीसरी बार उसको फिर मारने की योजना बनाती। She changed herself into a farmer's wife, यानी तीसरी बार वो अपने आप को एक किसान की पत्नी का रूप का वेश धारण करती हैं। एंड टुक अ पॉइजन एप्पल विद हर, और उसके साथ में एक जहरीला एप्पल ले जाती हैं। व्हेन शी रीच्ड देयर एट द लिटिल हाउस, जब वो छोटे सी घर पर पहुंचती हैं तो शी शोड
Snow White a red apple, and then Snow White came out of the house and she took it and began to start to eat it, और वो उसे खाना प्रारंभ कर देती हैं. So she become again senseless, इसलिए वो दोबारा फिर सेंसलेस हो जाती है एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और नीचे जमीन पर गिर जाती है. एंड द स्टेप मदर केम एट द पैलेस एंड देन आस्क्ड शी आस्क्ड टू अ मिरर अगेन हु इज द ब्यूटीफुल बोथ ऑफ देम, इन दोनों में से कौन सुंदर है. द मिरर रिप्लाइड इट, तो मिरर उसे जवाब देता है स्नो वाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ यू, स्नो वाइट ही तुम में से अधिक सुंदर है. सो शी बिकेम वेरी एंग्री when she the queen soon came to know that she was still alive, जब रानी को ये जानकारी मिली कि वो अभी भी जिंदी हैं. After a few days a prince came that way. 7 dwarfs did not bury but they kept her dead body in a glass. 7 बोनों ने स्नो वाइट की डेड बॉडी को दफनाया नहीं और उन्होंने एक कांच का ताबूत बना करके उसमें रख दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज अ प्रिंस केम दैट वे, कुछ दिनों बाद एक राजकुमार उसी रास्ते से निकला एंड आस्क्ड द ड्वार्फ्स टू लेट हिम हैव द कॉफिन. तो राजकुमार ने उन 7 बोनों से कहा कि ये जो डेड बॉडी का कॉफिन है इसको आप मुझे ले जाने दो. ऑन द वे द हॉर्स विच वॉज कैरिंग द कॉफिन stumbled, so the piece of apple fell down from her mouth. यानी जिस घोड़े पर रख करके वो उस ताबूत को रख करके लेके जा रहा था, तो घोड़े के लड़खड़ाने के कारण स्नो वाइट के मुंह में जो वो जहरी पॉइजन वाला जो एप्पल था उसका पीस निकल करके बाहर पड़ जाता है और स्नो वाइट वापस पुनः जीवित हो जाती है. इस प्रकार से वो राजकुमार उसे विवाह कर लेता है. जब दोबारा फिर वो उसे मिरर से पूछती हैं हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बोथ ऑफ देम, तो वो कांच उसे दोबारा पुनः जवाब देता है कि स्नो वाइट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ यू, स्नो वाइट ही तुमसे ज्यादा अधिक सुंदर है. इसलिए व्हेन द क्वीन हर्ड दैट, जब रानी ने इस बात को सुना तो शी हैज बिकम अ ब्राइड ऑफ अ प्रिंस, कि वो एक राजकुमार की पत्नी बनने जा रही हैं. तो शी बिकेम सो सैड, तो वो इतनी नाराज हो गई विद जेलसी, ईर्ष्या में, दैट शी टुक पॉइजन एंड किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप जहर ले लिया, जहर पी गई और वो खुद अपने आप मर गई. इसलिए इस लेसन के अंदर 2 सुंदरताओं के बीच में जो भगवान ने प्रदान किया है उस पर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए. सबको अपने अपने शरीर की सुंदरता दी गई है और ये स्वतंत्रता होती है. जिस प्रकार से एक स्टेप मदर किस प्रकार से अपनी स्टेप डॉटर से ही इस प्रकार की जेलसी रखती हैं, वो इस लेसन के माध्यम से हमको सीखने को मिला है.